एक वाणी है सतगुरु रविदास महाराज जी की, ठीक है, उन्होंने वाणी के द्वारा कितना कुछ हमें समझाया। और महापुरुषों ने तो भाई देखो, यदि उनकी गहराई में हम उतरते हैं ना, तब हमें अपने बारे में समझ आती है हम क्या है। नहीं तो हम सिर्फ दुनिया को समझने में रह जाते हैं। क्योंकि मैंने कई बार इस चीज को रिपीट किया, यदि कोई आदमी ये कहे कि मैंने चारों वेद जान लिए, मैंने 6 शास्त्र पढ़ लिए, 18 पुराण पढ़ लिए, पूरी दुनिया को जान लिया, हम मान लेंगे जान लिया। यदि कोई कहे कि मैं पूरी ब्रह्मांड को भी मैंने समझ लिया और मैंने जान लिया, हम मान लेंगे जान लिया। लेकिन जब बात आती है ना कि तूने अपने आप को कितना जाना, तू कौन है ये बता, यहाँ आके काम खराब हो जाता। क्योंकि अपने आप को कोई नहीं जानता। तो दुनिया को जानने में लगे रहो, क्या मिलेगा आप लोगों को? कुछ नहीं मिलने वाला। दुनिया को जानने से कुछ नहीं मिलेगा, स्वयं को जानो। दुनिया उल्टी पुल्टी है। हम जिसको कहते हैं ये अच्छा है, उसके साथ गलत भी है। कभी आप वनस्पति जंगलों में जाना, एक वनस्पति होती है जिसको बिच्छू बुट्टी के नाम से जानते हैं, बिच्छू टाइप की है। यदि वो छू ले इंसान को तो एकदम से इतना दर्द होएगा, पूछो मत। एक बुट्टी है, छोटी जड़ी बुट्टी, उसको छू ले तो इंसान को इतना दर्द होएगा, पूछो मत। उसी के पास में दूसरा, उसी की औषधि उसके पास में मिलेगी, वो लगा लो, ये जानने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, बुद्धि वो जो ना जो विरोध ना करे, समाधान करे। जो विरोध ना करे, सिर्फ समाधान करे, बुद्धि उसको करते हैं। जो विरोध करे बुद्धि है ही। देखो, हमें यदि विपक्ष हमारे पास ना हो तो हम किससे संघर्ष कराएं, किससे जीतते हैं? यदि विपक्ष ना हो, विपक्ष से तो हमारी बिंदु बढ़ती है, उसको हम गलत बताते हैं। कबीर साहब ने कहा कि निंदक नेरा राखिए, आंगन कुटी छुपाए। आंगन कुटी का मतलब क्या है कि अपने आंगन के अंदर निंदक की कुटिया बना। हम निंदक को देख के राजी नहीं है कि उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने मेरे को ऐसा बोल दिया। अरे बोल दिया तो उनका समाधान कर ले, उसकी तरफ दिक्कत क्या है तेरे को? वो बोलने का अच्छा है, तेरा निखार होएगा। जो जिसकी जितनी बुराई होती है उसी को उतना सम्मान भी होता है। जो बुराइयों को सहन करना जानता है वही मान का अधिकारी है। सम्मान उसी को होता है। जो दुख को सहन करना जानता है, सुख उसी को प्राप्त होते हैं। जो माया का त्याग करना जानता है, माया उसी के पास जा जाती है। ये चीज उल्टी चीजें हैं। परम संतों की उल्टी वाणी, ना ज्ञान भेद ज्ञान का पावे, रूहानी पिंगल पड़े बिना कोई बिरला अर्थ लगा। ये बहुत टेढ़ी चीजें हैं भाई, इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है। सतगुरु रविदास महाराज जी क्या करते हैं कि दर्शन दीजिए, राम दर्शन दीजिए, विलंब न कीजिए। कि पता नहीं कौन सी मौज में बैठे थे और स्वयं के दर्शनों की अभिलाषा हो रही थी, लेकिन हम उसको दर्शन राम के करते हैं। राम कोई कहां से आएगा राम, पता नहीं किस राम की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम दशरथ बेटे श्री राम की बात नहीं कर रहे, वो ऐसा बोलते हैं। नहीं, मैं उस राम की बात करता हूँ जिसने दशरथ बेटे को भी जन्म दिया, दशरथ को भी जन्म दिया, पूरी सृष्टि को जन्म दिया। मैं उस राम की बात करता हूँ जो सब में है और सब उसमें है। मैं उस राम की बात करता हूँ। ये रविदास महाराज जी ने कहा ऐसा। तो महाराज जी क्या कहते हैं, दर्शन तेरा जीवन मेरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा। चकोरा एक पक्षी होता है जो चांद को देखता है, जैसे वो निकलता है और हिलेगा नहीं। चांद को देखते देखते उसकी गर्दन पीछे हो जाती है और वो कई बार मौत हो जाती है, गर्दन टूट जाती है। ऐसा देखो कि ऐसा जीवन मेरे को दे, मैं तेरे को देखते देखते प्राण त्याग दूं। ऐसा जीवन महाराज जी कह रहे हैं, सतगुरु रविदास महाराज जी, कि मेरे को ऐसा जीवन दे कि जिसको तेरे दर्शन करते करते माधो सतगुरु सब जग चेला, अब के बिछड़े मिलन दुहेला। महाराज जी क्या कहते हैं, कितनी ऊंची वाणी है। माधो कि हे मेरे मालिक, ये तेरे बगैर जो ये सिस्टम है ये सारा सुनना है। और यदि अब की बार हम बिछड़ गए, क्यों तो दोबारा मिलने की कोई संभावना नहीं। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कहाँ मिले, पता नहीं, कुछ नहीं पता। तो इसलिए भाई ये इतना सुनहरी अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लो। कैसे? देखो मैं कितने प्रमाण देता हूं कि इस सृष्टि के अंदर सिर्फ 4
4 लाख इंसान यूनि है वेद शास्त्रों के आधार से, 4 लाख, और 80 लाख यूनि अलग हैं जिसमें पशु पक्षी, ये कीट पतंगे, वनस्पतियां सारी हैं, जल जीव हैं, पानी के जीव, ऐसे सारे करके ये 80 लाख वो हैं। देखो 80 लाख यूनि जितनी है, ना तो उनकी कोई तनख्वाह है, ना उनकी कोई नौकरी है, ना उनको कोई देखरेख करने वाला है, ना उनका भोजन का भंडार है, ना उनका वस्त्र का भंडार है। क्या वो जीते नहीं है क्या? पूरे जीवन जी के जाते। और हम देखो 4 लाख यूनि इतनी दुखी है, आज काम नहीं किया, कल रोटी कहां से खाएंगे? अरे उसके भरोसे बैठ के तो देख, रोटी तो नहीं मिलेगी, पर उस पर से विश्वास ही उठ गया, रोटी कहां से मिलेंगे? उसके भरोसे बैठ के देख, 8 क्विंटल खाता है रोज, क्विंटल 100 किलो खाता है रोज, और उसकी कोई नौकरी नहीं, कोई तनख्वाह नहीं, कोई मजदूरी रोज खा के सोता है। और हम इतना कर करके भी, और फिर बिना सब्जी के रोटी नहीं मिली। अरे क्या है ये, क्या है सोच, क्या है? इसी सोच को समझना है कि भाई हम उसका शुक्रियादा में लग जाएं, उसके महिमा गाने में लग जाएं, हमारा कल्याण हो जाएगा। धन जोबन की झूठी आशा, सत भाग्य जन रविदासा। महाराज जी कहते हैं ये तो भाई थोड़ी सी हवा है, अभी समुद्र के अंदर लहर उठी और एक पल के अंदर उसी में समावेश हो गई, फिर उसमें से पानी उठा, फिर उसी में समावेश हो गया। ये तो उसका एक रूप है। तेरे को थोड़ी सी लहर आई, तेरे को अलग दिखने लग गया, तू अलग है, वो अलग है, नहीं उसी का हिस्सा है, तुम क्यों भूल जाते हो? यही हमने पहचान करनी है, कहा उसी का हिस्सा है और रहेंगे। देखो ये तो एक ऐसी महिमा मालिक ने हमारे साथ बांध दी, जिसमें से निकलना हर आदमी के बस की बात नहीं है। और निकलेंगे तब जब हम किसी अच्छे पहुंचे हुए गुरु के चरण में लगेंगे। पहुंचे हुए, जिसको पूर्ण गुरु बोलते हैं। पूर्ण गुरु जब तक हमें नहीं मिलता तब तक हमारी गति नहीं होती, चाहे जो मर्जी कर ले, कितने ही अनुभव कर लें, पूर्ण गुरु के बगैर हम गति नहीं होती, यानी मुक्ति नहीं होती। अभी हमने देखना मुक्ति किससे, मुक्ति क्या हम किसी बंधन में हैं? जो बंधन में है फिर तो मुक्ति मानने, पर हम मानते कहां बंधन? हम तो मौज ले रहे हैं, मौज लेते हैं। बंधन कहां है? बंधन होए तो मुक्ति की जरूरत पड़े भाई, अंधेरा होए तो प्रकाश की जरूरत पड़े। अंधेरा दिखाई नहीं देता तो लाइट क्या होता, अंधेरे में भटक रहे हैं। तो इसी को महाराज जी समझाने की कोशिश करते हैं भाई कि ये सिस्टम इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपके सब समझ में आ जाएगा और आपका काम बन सकता है। लेकिन पूर्ण सतगुरु की तलाश करो। कई बार ये कह देते हैं भाई एक पूरा दुनिया एक ही कोर्स में चला गया, कैसे बात बनेगी? एक उसमें जा ही नहीं सकते, क्योंकि पीएचडी वगैरह जब करते हैं वहां जो नर्सरी में बच्चे थे वो पूरे थोड़ी पीएचडी पहुंचते हैं। कोई नर्सरी में चला गया, कोई दूसरी में फेल हो गया, कोई 5वीं में छोड़ गया, कोई +2 में छोड़ गया, कोई आगे जाके छोड़ गया, लास्ट तक तो विरले पहुंचता है कोई। तो कबीर साहब भी इस बात को मानते हैं कि सिंहा के लैंडे नहीं संत ना चले जमात, लाखों में तो है नहीं कोट में ले जा। कि जैसे शेर झुंडों में नहीं चलते, वो तो अकेले चलते हैं। तो संत भी ऐसे होते हैं भाई, लाखों में कहते हैं नहीं नंबर पड़ेगा, करोड़ों में से कोई विरला मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता, नहीं तो लाखों में तो है ही नहीं। तो महाराज जी वाणी के द्वारा समझाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो मैं एक वाणी बोलूंगा, ज्यादा नहीं कुछ करूंगा। तू ही तो अंत में, तू ही तो गुण की खान, संत मुनि जन रट रहे तो धर्मा लिख तेरा ध्यान। सेंसर रूप धरे मस्ताना, तो सेंसर में तेरा वास, हाथ जोड़ विनती कर सतगुरु तेरा दास। अष्ट कमल के बीच में होया गुरु से मेल, दया हुई साकार की तो चढ़े नाम की रेल। के मेरे सतगुरु सेंसर मस्ताना जी, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य समय प्रोग्राम किया जा रहा है, जन्मदिन का। और भाई देखो ऐसे महापुरुष जिनकी छत्र छाया में रह के आज हमने ये उपाधि प्राप्त करी है, उनकी छत्र छाया में रह के क्या हमने ये उपाधि ली है, तो वो कैसे होंगे? और ये कई बार हमारी हो जाती है कि भाई यदि हम 5 घंटे या 6 घंटे मान लो दिन में सत्संग में बैठ गए, बाकी घंटे कहां बैठे? तो जहां हम ज्यादा समय देंगे वही का तो रंग हमारी उस पर चढ़ेगा ना, अंतरात्मा पे, कि जिसको हम ज्यादा समय देते हैं। किसको देते हैं ये तो हमने सोचना पड़ेगा ना, कि हम मुश्किल हो जाता है 1 घंटे का सत्संग सुनना
मुश्किल हो जाता है। और वो अपनी कल तो मैं शुरू कर लो, पूरा दिन गुजार देगा, पूरा जीवन गुजार देगा, एक दिन की बात नहीं है। और मन लगा रहेगा सत्संग में, मन नहीं लगा उसमें से उचाट होकर भाग जाता है। तो महाराज जी अच्छा, तो हमारे को ऐसी शिक्षा महाराज जी ने दी कि हम उसी शिक्षा के आधार पर चल रहे हैं, वही शिक्षा है। और उसी के नाम लेकर के पल पल उनको निहारते हैं, पल पल उनको देखते हैं, पल पल उनको, और उन्हीं की महिमा के कारण भैया हर साल 14 जनवरी इकट्ठे होते हैं। और 13 मई को उनका पुण्यतिथि हम मनाते हैं, वो उनकी पुण्यतिथि के उसमें 13 मई को मनाते हैं। फिर सतगुरु रविदास महाराज जी की जो अब जयंती आएगी, उस पर हम 3 दिवसीय कार्यक्रम रखते हैं। 3 दिन हम लगातार उनके महिमा, उनका गुणगान, उनकी कथा वगैरह के रूप में उनके जीवन को हम समाज के सामने रखते हैं, अपने सज्जनों के सामने रखते हैं। तो जब ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, तो हमने उनको उसी हिसाब से भुगत लेना चाहिए, प्यार से, मतलब दुखी होके नहीं, सुखी सुखी, खुशी खुशी भुगतना चाहिए। तो एक हम ये विचार रखते हैं कि हमारे पास काफी सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं, तो कई विचार आते हैं महापुरुषों के उसमें कि लड़की तो संत बन नहीं सकती। मैं ऐसी ऐसी महापुरुषों के हिसाब से ऐसी ऐसी लड़कियों को दिखाता हूँ जो संतों को भी पीछे कर दिया, संतों से भी ऊपर चली गई, कि उनके बारे में क्या थे। लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं करते, हम उनको सहारा नहीं देते लड़कियों को। हम उनको कहते कि नहीं तू नहीं कर सकती, पीछा। या फिर कोई ऐसा कर देगा, किसी ने कोई लालच होगा इनसे, तब जाके कोई ऐसी बात कर रहे, तो इन्हें क्या जरूरत भाई, इतनी दुनिया को लंगर खुआने की क्या जरूरत है, उसको परवरिश करने की। नहीं, हम उनके पीछे खड़े हैं, बेटा चल सको तो चलो, कहां तक चलना है, हम पीछे खड़े, चलो कहां तक चलना है। जब ऐसी अलग किसी को मिले तो भाई, यदि 10 को मिल गया तो 1-2 तो निकल जाएगा, कोई बात ना निकले तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने तो करने में कमी नहीं रखी। लेकिन आगे ना हो तो क्या करें, ना हो। लेकिन अपने कर्म में कमी कसर मत रखो, कमी मत रखो, दूसरा करे ना करे वो मालिक जाने, ठीक है। देखो पूरी इसके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर कितने किस्म के पेड़ पौधे हैं, कितने किस्म के। और देखो वायु सबको एक ही जैसी मिलती है, पानी सबको एक जैसा मिलता है, एक ही जैसी भूमि पे खड़े हैं, लेकिन बीज सबके अलग अलग हैं। यही हमारे साथ होता है कि इतनी इंसान यूनी बैठी है, अब जैसे जिसकी पात्रता होगी, जैसा जिसका बीज होगा, ऐसे इसके विचार उसमें से आएंगे, ऐसी उसकी सोच बनी रहेगी। तो इस प्रकार से हमने इन चीजों को समझना है, भाई लड़ना नहीं है। क्योंकि संसार में मेरे लिए तो मेरी दृष्टि जहां तक काम कर दिया, जहां तक मैंने अपने सतगुरु को समझा, मेरी नजर में इसमें गलत कोई है ही नहीं, मेरे को अब तक गलती नहीं मिला। जो कुछ सारे ठीक है, मेरे से बढ़िया लगा, मेरे सारे ही ठीक है। मैं तो बुराई मुझे दिखती ही नहीं, सच्चाई बता रहा हूँ, मुझे दिखती ही नहीं है। मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ, मुझे बुराई नहीं दिखी अभी तक किसी में, सब अच्छा है, मेरे से भी अच्छा है, बस मैं जितना जानता हूँ। तो एक साध्वी जिनको साधु संत समाज ने उनको संत जैसा दर्जा दिया, सहजो बाई, उनकी वाणी है। अब देखो वो क्या आपके विचार रखती है, बहुत ऊंची अवस्था उनकी रही होगी, क्योंकि वैसे हम नहीं करते कभी, शायद ऐसा हुआ होगा, लेकिन शास्त्रार्थों में जो लिखा है उन्होंने बताया है कि एक बार उसके जो गुरुजी थे अपने सज्जो भाई के, उसके गुरुजी थे चरणदास महाराज जी। चरणदास जी ने कहा कि चल सज्जो मैं कल तेरी कुटिया पे आऊंगा, और उसने जाकर अपनी कुटिया जैसे सवारी और इंतजार कर रही थी, और जैसे महाराज जी आने का समय आया, उससे पहले कि विष्णु भगवान आ गए वहां पे, बताते हैं। लेकिन हम इस चीज को एक भाव के अनुसार ले लेंगे कि इसमें शायद समझाने का भाव हो। विष्णु भगवान पहले आ गए, अब वासन एक बिछाया हुआ था सहजो ने, उसने कहा ठहरो महाराज जी, ठहरो, मैंने पता आप विष्णु जी हो, रुक जाओ, क्योंकि मेरे पास एक ही आसन और वो मेरे गुरु का है। आप यदि वाक्य में मेरे पे प्रसन्न हो और मेरे लिए कुछ देने आए हो, तो ये पक्का पकड़ो और मेरे गुरु पे हवा कर देना, बस मुझे नहीं कुछ भी चाहिए। क्या क्या बोलनी थी इसका, कि मेरे गुरु पे हवा कर देना, कि उसने गुरु को राम से, भगवान से, परमात्मा से भी ऊंचा दर्जा दिया, और वो वाणी में बोल रहे थे, क्या बोलते राम से मैं
करोड़ रुपए का व्यापार छोड़ कर और मैं सत्संग में जाऊंगा, बोलने को ऐसा कोई नहीं बोलेगा। और यही चीज बोली कि राम तजू मैं गुरु ना विसारूं, गुरु सम मैं राम ना निहारूं, कि गुरु के बराबर मैं परमात्मा को भी निहार नहीं पाऊंगी। क्यों? कि मेरी उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, इन्होंने कराई, इसलिए मैं इनको बोली बोली। महाराज जी क्या कहते फिर अपनी सजो भाई जी कि हरि ने मेरे को जन्म जग माही दिया और आवागमन में मेरे को गुरु ने छिटवाया। फिर कहते हैं हरि ने मेरे साथ, परमात्मा ने, राम ने मेरे साथ 5 चोर लगा दिए, गुरु ने छुड़ा दिया मेरे को, अनाथ मैं इनका छुड़ा दिया उससे। हरि ने मेरे को कुटुंब जाल में फंसाया, इस परिवार जग में फंसा दिया, गुरु ने मेरी ममता काट कर मेरे को अपने में मिला दिया।
कितनी बढ़िया उसकी सोच रही होगी। हरि ने कर्म धर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। गुरु ने मेरा तो आत्म रूप, उन्होंने तो मेरे को, मैं हरि को क्यों मानूं, क्योंकि उसने तो मेरे को उसमें उलझा दिया कुटुंब जाल में, और परमात्मा ने मेरे को उलझाया और गुरु ने मेरे को छुपाया। हरि ने मुझसे आप छुपाया, मेरे को पैदा करके और आप छुप गया। परमात्मा मेरे को पैदा करके आप छुप गया, मेरे से छुपा लिया। गुरु ने दीपक दे दिखाया, गुरु ने जोत जला कर तो दिखाया, तनज मेरे साथ हमेशा धोखा करे। राम ने, परमात्मा ने तो मेरे साथ धोखा करा, और गुरु ने मेरे साथ कभी धोखा नहीं किया, क्योंकि उसने जहां से तेरे को तू छुपा वहीं से गुरु ने दिखाया। ये बैठे, ठीक है। फिर हरि ने मुक्ति बंद लगाया, हरि ने तो मुक्ति के बंधन में घेर दी, और फिर गुरु ने क्या किया, गुरु ने सारा भ्रम मिटा दिया मेरा, उसे बाहर कर दी। गुरु चरण दास पर तन मन वारी, क्या अपने गुरु पे मैं तो तन मन से मैं तो बिल्कुल खत्म, ठीक है। और गुरु ना तजू पर राम तज डालू, मैं गुरु नहीं तज सकती और राम को त्याग दूंगी। ऐसी इतनी ऊंची सोच सहजों की रही तो भाई हमारे तो कुछ उसका क्या बात, कुछ भी नहीं। एक चीज छोड़नी पड़ जा, बड़ी समस्या हो जा, बहुत मुसीबत हो जा, छोड़ ही नहीं पाते। लेकिन अब लास्ट में क्या कह रहे कि भाई दुनिया है उल्टी पुल्टी, इना करने दे, जो कुछ करा तो अपना काम कर ले, जो तेरा काम है इसकी तरफ मत देखा, इसकी तरफ देखेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? ये तो उल्टी पुल्टी, अब यहाँ कुछ देखेगा, वहां कुछ देखेगा, वहां कुछ, तेरी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्या गए सारी खराब। तो सारा खेल मन के ऊपर है, ये मन को आप शुद्ध कर लो, मन की पवित्रता को बनाए रखो। अब इसमें पहला हम क्या करते हैं, देखो एक कथा है, चीन के अंदर बौद्ध मत वाले महापुरुष ज्यादा है, बौद्धिस्ट ज्यादा है चीन के अंदर, और बड़े बड़े मठ बने हैं उनके, बना के और उसमें साधना करते हैं। तो एक आम जीव बेचारा उनके मठ में चला गया, उन्हें क्या कि महाराज जी मेरे को स्वामी को जानना है, मैं स्वामी को जानना चाहता हूं और मेरे को ज्ञान दीक्षा दे। अब जो मठ का विशेष कार्यकर्ता था उनका पदाधिकारी, उनका मूल, उसने क्या अभी हम तेरे को रख सकते? उन्होंने क्या महाराज जी क्यों नहीं रख सकते? कि नहीं हमें जरूरत नहीं है, तो चाहे उसकी बाजू पकड़ के और मठ से बाहर निकाल दिया। अब बताते हैं इतिहास, ये कोई घड़ी कोई बात नहीं है, साच कथा है। नुका 2-3 दिन वो मठ से बाहर ही बैठा रहा, गेट के ऊपर बैठा रहा, गए नहीं। और उसको पता था अंदर वाले को, यदि करनी है किसी के पास पता है उसको, बाहर आए कहने के भाई तू गया नहीं है? नहीं जी। क्यों नहीं गया? अगर जी मुझे तो स्वयं को जानने के लिए आया, मैं जाने के लिए थोड़ी आया, मैं तो यहाँ आपके पास यहाँ करने के लिए आया हूँ। क्या हो गया था, क्या दिक्कत क्या? तो टाटा क्यों? थोड़ी देर बैठो, बैठो बैठो, आ जाओ इधर, कुर्सी पर आ जाओ, आराम से बैठो, कुर्सी देते ही, कुर्सी रखी है इधर, कुर्सी दे दो, कुर्सी बिछा, कुर्सी बिछा दो ना, खड़े देख रहे, नहीं कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, कुर्सी ले लो, चल 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 चल, कोई नहीं, बैठ 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 आजा, तेरे पापा के लाओ, छोड़ दूंगी, बैठ जाओ बस। तो अब चीन में जो महापुरुष सज्जन पुरुष महापुरुष को मिलने के लिए गए कि जी मैंने स्वयं को जानना है और मेरे को दीक्षा दो, वाणी से जोड़ो। तो उन्हें कहा हम नहीं आपको जोड़ते, आप चले जाओ। अब मठ से बाहर निकाल दिया, 3 दिन तक बैठे रहे और बाहर आए, फिर कहने लगे आप गए नहीं? कि नहीं जी। क्यों नहीं गए? कि मैं जाने के लिए दिया है, कि देखो हमारे कानून सख्त हैं, हमारी मर्यादा बहुत सख्त है, आप यहाँ रह नहीं पाओगे और आप चले जाओ। कि जी मुझे चाहे मरना पड़े, मैंने रहना है, मैंने आत्म स्वरूप लखना है। उन्हें कहा ठीक है करो, जो मैं कहूंगा वैसे करना पड़ेगा। कहाँ करूंगा? अच्छा हमारे जितने मठ में ये 50-60 महापुरुष साधना पे बैठे हैं, ये शाम को जो रोटी पानी खाते हैं, अन्न पानी, तो उनके लिए आटा आपको पीसना पड़ेगा रोज।
जितना, और मेरे पास बिल्कुल नहीं आना जब तक मैं ना बुलाऊं, मेरे पास नहीं आना। और बिना बोले, बिना उसके अपना एक काम करना है और कमरे से बाहर भी नहीं जाना, रोटी खा के यही सोना है। अब उसको देखो, एक वचन दिया है महापुरुषों ने कि आटा पीस के इन महापुरुषों को खिलाना है और रात दिन बंदगी यही करनी है, इन्हीं की सेवा बनाना, बाकी कुछ नहीं। अनपढ़ बेचारा हुआ था, पढ़ा लिखा नहीं था। अब कहते हैं कि उन्होंने 12 साल तक वो किस का आटा खुआया महापुरुषों, बुद्धिस्ट थे तो आटा खुआया। 12 साल के बाद जो उनका मूल मठाधीश था, उन्होंने कहा कि भाई हम अब इस लायक नहीं रहे कि हम आपकी देखरेख कर सकते हैं, हम जाना चाहते हैं और हमारा ये सिस्टम जो है अब देखरेख करने वाला कोई आए। और ये मेरा कमरा है, इस कमरे के आगे अपने विचार लिखिए और मैं सुबह पढ़ के देखता हूँ आप में से कौन इसके लायक होता है, देखूंगा मैं। चलो, अब जो वहां पे सबसे विद्वान माना जाता था, उसने उठ के सुबह बोर्ड पे लिख दिया कि मन एक दर्पण है, उसके ऊपर रोज धूल जमती है और हमें उसको साफ करने की जरूरत है। उसको जितना साफ करेंगे हमारा मन उतना साफ हो जाएगा। ये लिख के चले गए। अब महापुरुष बाहर आए, मठाधीश, उसने वो पढ़ा उस वाणी को और बोलने लगे कि भी ये किसने लिखा। उसने गाली देके बोला, किस मूर्ख ने लिखी है ये वाणी। अब उसने नाम नहीं लिखा था नीचे कि किसने लिखी। अब कोई ना बोले, जो क्योंकि भारत जी गुस्सा जब देखा, उन्होंने मठाधीश का गुस्सा देखा तो भूल गए कि नहीं हम बोलेंगे। कोई नहीं बोला उसमें से। सबने सोचा कि जब ये सबसे विद्वान का हाल ये है तो भाई हम कैसे लिखे इसमें कुछ, तो हमारी तो गिनती नहीं। तो बेचारे परेशान हो गए। कल देखना, कल कोई और लिखना, देखते हैं शायद समझ में आ जाएगा। तो अगले दिन की इंतजार में बैठे थे और 2 आदमी वहां से गुजर रहे, उसके कमरे के पास से, वो बातें कर रहे थे इस बारे में, मन की बातें। तो वो जो आटा पीसने वाला था वो कहने लगा, वो हंस पड़ा, उसको हंसने लगा। उसने देखा कि भाई अनपढ़ आदमी इतने सालों से आटा पीस रहे, तो पता था कुछ नहीं, कभी सत्संग नहीं सुना, कभी कुछ नहीं किया। ये हंसा क्यों कि भाई तू क्यों हंसा? कि जी मैं ये हंसा कि आप जो बोल रहे थे तो गलत लिखी वाणी, तो फिर आप लिख दोगे? हाँ मैं लिख दूंगा। चल फिर मेरे साथ, चलो मुझे लिखना नहीं आता, मैं बोल दूंगा, तुम लिख देना। अब जो उसने बोला कि मन कोई वस्तु है ही नहीं, मन है ही नहीं तो धूल कहां जमेगी? मन होगा तो धूल जमेगी ना, मन है नहीं, धूल कहां जमेगी? लिख के और नीचे जिससे लिखवा रहा था उसने उसी का नाम लिख दिया कि आटा पीसने वाला, क्योंकि उसने पता था ये तो महाराज जी फिर गाली देंगे सुबह आके, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब महाराज जी बाहर निकले, जब मठाधीश जी उन्हें देखा तो उसने कहा भाई ये वाणी उन्हें ले आओ, जिसने वाणी लिखी। देख लिया, उसको नमस्कार कर दी और अपना उसको भेज दिया सेवा में। अब ये अध्यात्म एक ऐसा है, इसके अंदर जो थोड़ा सा ऊपर उठता है ना, तो अशोक भारती जी का वो कथन है, उसके खतरे बढ़ते हैं, उसे खतरे बढ़ जाते हैं। और जो नीचे पड़े उनको कोई खतरा नहीं, जो खड्डों में पड़े उनको कोई खतरा नहीं, पर जो उठेगा उसको खतरा बढ़ेगा। ये प्रकृति का विधान है। अब जिसको पता लग गया महाराज जी को भाई ये महापुरुष तैयार हो गया, आटा पीसते पीसते, क्योंकि मन उसका रहा ही नहीं कि जो मिल जाए खाने सोचे, मन है ही नहीं। मन तो हुआ जो विचारों में घुसो पर सारा दिन सोचता है, आज ये नहीं कहते कैसे होगा, ये नहीं कहते कैसे होगा, ये काम होगा, ये इसमें ऐसे करके जो ये सोच रहा है ना, वो है मन के अधीन। तो अब जो सोच ही नहीं रहा कुछ भी, जिसका कुछ भी नहीं, माइंड में कोई विचार ही नहीं है, उसको मन का कहां से आ जाएगा? वो तो सीधा उसके मालिक के दर पर बैठा है, करे ना करे। तो रात को 12-1 बजे मठाधीश जी उठ के आटे पीसने वाले के पास गए, बेचारा लेट रहा, सो रहा था। उठाया, भाई उठ, क्या जी? ये ले पकड़ मेरी पगड़ी और ये पकड़ सोटी मेरी डंडी और यहाँ से निकल जा बेटा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, तेरे को जीने नहीं देंगे, तू चला जा और जाकर प्रचार कर, जा परमात्मा की बंदगी प्रचार कर। उसको निकाल दिया रात को। तो भाई ऐसी
तुम्हारे अंदर यदि सामर्थ्य हो तो गुरुमुख हम बन जाएंगे। गुरुमुख वो नहीं, खाली वाणी पढ़ने से गुरुमुख नहीं बनता, वाणी को जीने से गुरुमुख बनता। वाणी के अनुसार जियो, जो बोल रही है वो करो, गुरुमुख बन। सुनी पढ़ी मजे लिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो मैं एक छोटी सी वाणी बोलता हूँ। कबीर साहब ने क्या कहा, सारे विचारों को मद्देनजर रख के उसने क्या बोला कि तू तो राम सुमर भाई, जग लड़ने दे। कोई लड़न दे, क्या लेना, तो अपना काम कर, जो तेरा काम है बस तेरा काम हो जाएगा। तू राम सुमर जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, लड़ने दे जग लड़ने दे, लड़ने दे जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, लड़ने दे जग लड़ने दे, ओ लड़ने दे जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे। कोरा कागज काली स्याही, कोरा कागज काली स्याही, लिखत पढ़त वही पढ़ने दे, ओ लिखत पढ़त उन्हें पढ़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, लड़ने दे जग लड़ने दे, ओ लड़ने दे जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे। हाथी चलते जब अपनी गति में, हाथी चल जब अपनी गति में, कूदता हो के तो भौंकण दे, कूदता हो के तो भौंकण दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे, लड़ने दे जग लड़ने दे, ओ लड़ने दे जग लड़ने दे, तू राम सुमर जग लड़ने दे,
अब इसको क्या करा भाई, ये दुनिया की तरफ देखेगा तो परमात्मा की बंदगी से चूक जाएगा, तो गुरु का गुणगान नहीं भी कर पाएगा, तो गुरु से नहीं जुड़ पाएगा। गुरु से जुड़ने के लिए दुनिया नाराज हो जाती है। अब तूने दुनिया नाराज करनी है तो गुरु से टूट जा। अब दुनिया यदि खुश करना है दुनिया के साथ है, यदि गुरु को खुश करना है तो गुरु के साथ हो, बस तेरा काम हो जाएगा। कि तू नाम समर जग लड़ने दे, कोरा कागज काले से ही ये लिखे पड़े हैं, पढ़ने देना पढ़ने दे, तू छेड़ा विचरना पढ़ लगे हैं अच्छे काम पर। गुरु नानक साहब की साखी थी बहुत अच्छी, उन्होंने समझा था कि कहीं बाला मर्दाना गुरु नानक साहब के साथ जा रहे थे और रास्ते में उनको कोई ऐसे सज्जन पुरुष मिले जिन्होंने उनकी बहुत अच्छी सेवा करी। और महाराज जी जब जाने लगे तो उनके मन में आके इनको कुछ देते चले, तो उनको ये बोला था तुम उजड़ जाओ। और आगे एक निकम्मी बस्ती थी जो किसी को देख के राजी नहीं था, और महाराज जी ने उनको भी आशीर्वाद दिया गुरु नानक साहब ने, भाई बसे रहो यही बस। तो वाला मर्दाना जी पूछ बैठे कि जी ऐसा क्यों? कि भाई ये शैतान है, ये जहां जाएंगे ये शैतानी खिलाएंगे, शैतान प्यार करेंगे, ये यही रहे तो अच्छी बात है। और ये सज्जन पुरुष है, जहां जाएंगे सज्जनता बिखेरेंगे, इनको दो उजड़ जाना चाहिए, एक जगह ठीक नहीं है। तो कहने का भाव क्या भाई, लड़ने दे तो अपना काम कर, बस हाथी चलत जब अपनी गति में कुत्ता भूकर भूकण दे। चंडी भैरव शीतला देवी पूजे तो जग पूजन दे क्या लेना देना है आराम ना। यदि मेरा काम है कुछ बताना समझाना, तू मेरी समझ में तेरे समझ में मेरी बात आती है तो आ जा, तो कर जो करे, मैंने क्या करना भाई। क्या कबीर सुनो रे साधो नरक परे तो पढ़ने दे। कोशिश तो है निकालने की लेकिन नहीं मानने थे कि बैठते को मत बहने दो, बलि लगाओ ढोर, और यदि बैठता ना मानना है दे दो धक्के और मर चल। और क्या करा, ऐसे कैसे लिया, ठीक है ना। तो इसलिए भाई ये समय इतना ही आज आप लोगों को मिला था, ठीक है। समय ज्यादा ही हो गया, अब बच्चे आरती बोलेंगे, उसके बाद लंगर व्यवस्था।